और आइए अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। भारत के शेयर मार्केट में मंदी, दिवाली में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान जरूर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन भारत के लिए ये दिवाली बहुत शानदार रही है। आपने देखा, लोगों ने चाहे दिल्ली की बात करें, देश के अलग अलग हिस्सों में, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोने और चांदी के दाम में काफी ज्यादा उस वक्त बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर एक अलग क्रेज देखने के लिए मिला। इस बार दिवाली पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। और भारत के शेयर मार्केट की लेकिन हम बात करें तो भारत के शेयर मार्केट में जरूर मंदी देखने के लिए मिल रही है। उधर अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, इजराइल की हम बात करें, तो यहां पर इकोनॉमी को जरूर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आकाश जिंदल जी इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, दिवाली तो बहुत शानदार रही, लेकिन शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा लोग जरूर निराश हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, कई कंट्रीज को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? आकांक्षा जी, आपने बहुत सही पुटअप किया है। जहां तक दिवाली की बात है, प्री दिवाली सेल्स बहुत ही बम्पर रही है। बात मात्र नवरात्र की नहीं है, दिवाली तक बहुत ही बम्पर सेल्स रही है, जिसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी को फायदा, जीएसटी को फायदा, जीडीपी ग्रोथ को फायदा, इनकम टैक्स कलेक्शन को फायदा, तो ओवरऑल काफी फायदा मिलने की संभावना है, जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली इकोनॉमी पे आएगा। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट्स पे। जी हाँ, देखा हमने थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट्स डाउनवर्ड रही, कुछ बिकवाली हमने देखी, ग्लोबल प्रेशर रहे, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल असर चीजें अब दिख रहा है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का असर क्लियरली अब मार्केट्स के ऊपर दिख रहा है। देखिए, इजराइल का इशू जो सोचा जा रहा था कि शांत हो चुका है पूरी तरह, वो शांत नहीं हुआ है। अभी भी इजराइल का इशू अलाइव है और अभी भी एस्केलेशन वहां पे एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो है बॉर्डर्स पे भी अब पीस नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे भी संघर्ष होने की संभावना है। और टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में जो था कि टैरिफ्स का मामला शांत हो जाएगा, वो शांत नहीं हो रहा है। अभी भी टैरिफ्स असर दिखा रहे हैं, रादर टैरिफ्स का एक्चुअल असर ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स पे अब दिख रहा है। उसके अलावा फेड की बात करें, फेड की फ्यूचर मूव्स को लेके दिक्कतें हैं। उसके अलावा डी डॉलराइजेशन रैम्पेंटली होने की संभावना है। गोल्ड और सिल्वर, आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्ड प्राइसेस एक समय में हमने बढ़ती देखी, अब थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, बट गोल्ड दर्शकों को बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है अभी भी अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई इक्वेशन गोल्ड की फेवर में है। और हेजिंग के हिसाब से गोल्ड अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी में एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि पैनिक के समय गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट हम मानते हैं। तो आई थिंक गोल्ड प्राइसेस में अभी भी, अगर गोल्ड में किसी ने बाइंग नहीं की है तो अभी भी ही हैज नॉट मिस्ड द बस, अभी भी ही कैन एंटर गोल्ड, वेदर इट्स इन ज्वेलरी शेप तो कहा जाता है कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कही जाती है। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी प्रेडिक्शन के लिए।